सूर्य प्रधान सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई का माह कैसा व्यतीत होएगा। मई 2023 सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। तो स्वागत करते हैं। कैसी रहेगी सिंह राशि वाले जातकों की सेहत, कितना मिलेगा मान सम्मान, घर में सुख शांति रहेगी और धन कितना आएगा। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैसी चलेगी नौकरी और व्यापार की स्थिति, विद्यार्थियों के लिए क्या सावधानी बरतनी है। संपूर्ण विषय की विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो मई का माह एक तरह से देखें तो सिंह राशि का कैरियर और नौकरी में इनकी किस्मत बड़ी प्रबल रूप से इनका साथ देंगी। तो बात करते हैं सिंह राशि के ग्रह गोचर की स्थिति की। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंह राशि आत्मसम्मान की राशि है। आत्मसम्मान इनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा इनको आत्मसम्मान चाहिए होता है। ऑक्सीजन मत दो इनको पीने के लिए, सांस लेने के लिए, परंतु इनको रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यही गुण है इन सिंह राशि वालों जातकों का, इसीलिए ये राजा कहे जाते हैं और राजसी गुणों वाले होते हैं। परोपकार की भावना इनमें होती है, सबका भला करना चाहते हैं और इसी कारण से ये जल्दी ही अपने मित्र मंडली में फेमस हो जाते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई माह में माघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्या परिणाम इनको देगा। मई का जो स्टार्टिंग हो रहा है उसमें सिंह राशि के जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है। तो स्टार्टिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग से ही इनको समाज में मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इनका सुधरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अप्रैल का जो स्टार्टिंग थी, अप्रैल के स्टार्टिंग में इनके कुछ स्थितियां थी केतु वगैरह की कि इनकी हेल्थ नरम ही रही थी अप्रैल के कम से कम 20 अप्रैल तक। उसके बाद काफ़ी अच्छी हो गई थी। 10 अप्रैल तक तो काफ़ी इनका स्वास्थ्य नरम था। तो परंतु मई में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। मई स्टार्टिंग से ही तन अच्छा, मन अच्छा, फील गुड फैक्टर अच्छा लगेगा इन लोगों को। और 15 मई के बाद की बात करें कि जब इनका जो राशि का लॉर्ड है सूर्य, वो राशि परिवर्तन करेगा। तो अभी तो वो भाग्य स्थान में चल रहा है। 10 मई तक तो भाग्य का इनको प्रबल रूप से साथ मिलेगा। और 15 मई के बाद जब ये सूर्य राशि परिवर्तन करके मेष से वृषभ में आएंगे तो आपके कर्म भाव के अंदर आएंगे। तो और कर्म भाव भी कह लें, कैरियर भी कह लें, नौकरी भी कह लें। यहाँ पे इनके 10th हाउस में सूर्य का आना अतिश्रेष्ठ कारक और योग कारक बनता है। सर्वश्रेष्ठ और बेहतर प्रदर्शन आप अपने कैरियर के क्षेत्र में करने वाले हैं। तो एक तरह से देखें तो ये आपके नौकरी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ जाएगा ये महीना। अगर आप किसी बड़ी नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी के लिए इच्छा कर रहे हैं, नौकरी आपको सरकारी चाहिए, तो सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिला देगा। बस ध्यान ये रखना है कि जन्म कुंडली में आपके सूर्य 6, 8 और 12 स्थान में नहीं होना चाहिए। अगर 6, 8 और 12वें घर में आपका सूर्य है तो आपको रुक रुक के सफलता मिलेगी, परंतु सफलता अवश्य गोचर का ये सूर्य आपको दे के जाएगा। 10th के घर के अंदर जब भी किसी भी लग्न के किसी भी राशि की कुंडली हो, अगर 10th घर में सूर्य आ जाता है तो वो नौकरी के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। नौकरी, सरकारी नौकरी दिला देता है। और अभी आपके ये स्वयं कृतिका नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य 10वें घर के अंदर वृषभ राशि में। तो कृतिका इनका खुद का नक्षत्र है। जब भी कोई ग्रह अपने खुद के नक्षत्र में आता है तो वो श्रेष्ठ परिणाम देने में सफल होता है और एक तरह से कहते हैं कि वो असंभव कार्य को संभव कर सकता है। यहाँ पे सूर्य आके बहुत ही योग कारक स्थिति में है। जो लोग प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS या कोई भी सरकारी नौकरी के जॉब का अगर उनका इंटरव्यू है तो मान लीजिए कि इंटरव्यू में वो छाने वाले हैं, नौकरी में उनको लाभ मिलेगा। कहीं आपको स्पीच देनी है, इंटरव्यू देना, साक्षात्कार देना है, पब्लिक प्लेस पे जाना है, मीटिंग है, राजनीति के अंदर कहीं 50 लोगों में बोलना है, तो ये मान के चलिए आपकी भाषा शैली इतनी प्रभावपूर्ण होगी, इतनी ज़बरदस्त भाषा शैली होगी कि आपकी वाहवाही तो होगी, साथ ही साथ आपको सफलता मिलेगी और प्रभावपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कहेंगे कि सभी जगह आपकी छवि बहुत ही बढ़िया होगी और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। राजनीति में भी आपको सफलता ये सूर्य दिला देगा। बस एक चीज़ है इसके अंदर थोड़ी सी नकारात्मक कि सूर्य की यहाँ से दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस जो कि आपका घर है, सुख का है, वहाँ पे पड़ रही है। वहाँ पर आपको घर के अंदर शांति बनाए रखनी होगी, अपनी ईगो को त्यागना होगा, अपने परिवार के लोगों से संबंध बना के चलना है। अगर आपने ये कर लिया तो मान के चलिए कि पारिवारिक फील्ड पे भी आप
पूरी तरह से सफल रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में सफलता है, दुनिया आपकी मुट्ठी में, नौकरी की दृष्टि से देखें और कैरियर की दृष्टि से देखें। तो एक चीज़ और है इस महीने के अंदर कि मई माह में आप बहुत सारे कार्य करना चाह रहे थे, मतलब अप्रैल माह में आप बहुत सारे कार्य करना चाह रहे थे, या 2023 की स्टार्टिंग से जो कार्य करना चाह रहे हैं, जिस कार्य की आपके करने की बड़ी आकांक्षा थी, वो कार्य इस महीने में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से जो पेंडिंग और लंबित कार्य हैं, जो काफ़ी समय से टलते आ रहे थे, उन कामों के लिए आप अगर प्रयास करते हैं तो वो कार्य आपके बन जाएंगे। कैसा भी कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य हो, नौकरी का हो, व्यापार का हो, ज़मीन का हो, किसी से वाद विवाद का हो, कोई सा भी कार्य हो जो लंबित पड़े हुए थे, तो वो कार्य आपके बनने वाले हैं। आप प्रयास कीजिए। प्रयास आप अगर 15 मई के बाद करते हैं तो 15 मई से लेके 25 मई के बीच में आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर इसी समय आपके 15 मई के बाद से लेके 25 मई के बीच में आपका कोई इंटरव्यू पड़ता है, तो उस इंटरव्यू में ये मान के चलिए कि आपको 100% सफलता मिलेगी। सूर्य की स्थिति देख लीजिएगा, कुंडली में अगर 6, 8, 12 में है तो यही स्थिति फिर 75% रह जाएगी। साक्षात्कार में आपको सफलता मिलेगी अगर सूर्य की स्थिति आपकी बढ़िया है। वैसे भी गोचर में ये स्थिति इस टाइप की बन रही है कि आपको नौकरी में सफलता दिला देगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के धन की स्थिति। धन की स्थिति की बात करें तो बहुत ही अच्छी धन की स्थिति आपकी बन रही है। बुध जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके आय भाव के भी स्वामी हैं। तो लाभ का स्वामी आपके धन के घर में है, धन का स्वामी आपके भाग्य के घर में है। भाग्य का प्रबल रूप से आपको साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो। धन की स्थिति 15 मई के बाद बहुत ही आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो रही है। जो भी पुरानी गलतियां आपने अप्रैल में की थी या मार्च में की थी, उन गलतियों को आप सुधारेंगे और लाभ आप इस महीने प्राप्त कर लेंगे। किसी से पैसे मांगते थे, वो पैसे दे नहीं रहा, तो 15 मई के बाद आप ट्राई करें। 15 मई के बाद आपके पास वो पैसे मतलब 15 मई से पहले ट्राई तो आपको मई के स्टार्टिंग से ही करने, परंतु वो व्यक्ति लौटा देगा 15 मई के बाद। तो एक तरह से 15 मई के बाद आपके पर्स में धन आना शुरू हो जाएगा, बैंक में धन आना शुरू हो जाएगा। बुध की स्थिति आपको 15 मई के बाद धन दिला ही देगी। तो धन की दृष्टि से देखें तो बेहतर परिणाम सिंह राशि वाले जातकों को मिल रहा है। श्रेष्ठ समय है, आय बढ़ती हुई आपकी नज़र आती है। अब सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं मंगल देव की, क्योंकि मंगल देव इनके 4th घर के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके भाग्य भाव के भी ये स्वामी बनते हैं। और मंगल देव जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। भाग्य भाव का स्वामी जा रहा है 12th हाउस में, कर्क राशि के अंदर। तो 12वां मंगल वैसे तो किसी भी कुंडली के अंदर श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। वो 12वां मंगल जब भी होता है और वो आपके चंद्र की राशि में है, तो चंद्र की राशि में ये इतना ज़्यादा बेकार परिणाम नहीं देगा, क्योंकि इसका नक्षत्र सही चल रहा है। तो इस नक्षत्र के हिसाब से देखें तो ये कोई बुरा परिणाम नहीं देगा, परंतु मांगलिक दोष का आपके अंदर इस समय निर्माण हो जाएगा। और 12वां घर हमारे शय्या सुख का भी होता है, बेडरूम का भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाधा आपके आ रही है। सुख की आपको सिंह राशि वाले जातकों कमी थोड़ी सी महसूस होगी। तो इस चीज़ का 10 मई तक तो सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि 10 मई तक सूर्य ये मंगल की स्थिति आपके बढ़िया है। परंतु जैसे ही 10 मई निकलेगी, 10 मई के बाद मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके जाएंगे 12th हाउस में, तो सुख की कमी आपको अपने जीवन में महसूस होगी। अपना आत्मबल बनाए रखें, शांति बनाए रखें और ग्रहों की चाल को समझते हुए ग्रहों के ऊपर वाले पे छोड़ दें और घर में अपनी तरफ से सुखों की पूर्ति करने की आप कोशिश करें। कई बार ग्रह सपोर्ट नहीं करते तो हम शांति और धैर्य से चलते हैं, तो सब वो टाइम बेकार टाइम भी निकल जाता है। ऐसा कोई बेकार है नहीं, थोड़ा सा आपको सुख की कमी हो सकती है। जीवन साथी से दूर जाने का योग भी बन रहा है, या तो आप ऑफिस के काम से दूर जा सकते हैं या फिर किसी अन्य कारण से आप दूर जा सकते हैं। लंबी यात्रा इस समय आपकी होगी, तो इस तरह से लाइफ पार्टनर से दूर जाने का योग भी बन रहा है। पूरे मई माह में ये मंगल बेहतर परिणाम देंगे, परंतु यही है कि थोड़ा सा
दूर जाने का ये योग बना रहे हैं, तो आप इस समय अपने लाइफ पार्टनर से दूर जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ पूरे माह संबंधों को बना के चलना है, सुधार के चलना है और अपने धैर्य को बनाए रखना है, जीवन साथी को सम्मान देना है। ये आपको सिंह राशि वाले जातक को नोट करके रख लेनी है किताब में होल लाइफ के लिए, कि सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन साथी को जितना सम्मान देंगे उतना ही उनका दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव इनके जो मालिक हो रहे हैं वो शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए छठे और सातवें घर के मालिक होते हैं, और ये चल रहे हैं शनिदेव राहु के नक्षत्र में। तो शनि जो होते हैं वो भी प्रेम करना नहीं जानते हैं, वो भी दूर रहना पसंद करते हैं, और राहु है, राहु भी अलग करने की प्रवृत्ति रखता है, विच्छेदात्मक प्रवृत्ति रखता है। तो शनि का राहु के नक्षत्र में भ्रमण करना, जीवन साथी से संबंध आप संभाल के चलें, अच्छी तरह से निभाएं, माता के साथ भी संबंध संभाल के चलें, क्योंकि पत्नी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बच सकता है। अपनी पत्नी को सपोर्ट कीजिए, पत्नी के साथ वैचारिक वैमनस्यता और वैचारिक दूरी समाप्त कीजिए, और रिश्ते को बचाए रखना ही ये समय की डिमांड है आपको, वरना ये रिश्ता आप हमेशा से दूर हो सकता है। तो पत्नी से दूर होने के जाने के योग तो बन रहे हैं, परंतु हो सकता है आप वापस आ जाए, किसी कार्य से जाएं, परंतु अगर आपने रिश्ता नहीं संभाला तो फिर हमेशा के लिए ये दूरियां बरकरार रह सकती है। दाम्पत्य फील्ड पे आप अपना मोर्चा बनाए रखें, संभाल के मोर्चा संभालें, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन बचा रहे। सावधानी बहुत ही जरूरी है, इस दूरी को कम करें। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके संतान भाव, प्रेम भाव, शिक्षा भाव के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं वैसे भी ज्ञान के कारक हैं, और आपके घर कुंडली के अंदर ज्ञान के ही घर के मालिक हैं। तो एक तरह से देखें तो आपको जीवन में सफलता मई माह में जो भी मिलेगी, और बड़ी सफलता आपका इंतजार कर ही रही है मई माह के अंदर। तो मई माह के अंदर आपको बड़ी सफलता मिलेगी अपने ज्ञान के बल पे, न कोई आपको हेल्प मिलेगी, न कोई आपको कोई मार्गदर्शन मिलेगा। आप स्वयं अपने बलबूते पर अपने ज्ञान के माध्यम से सफलता अर्जित करेंगे। जो लोगों की आयु बड़ी है यानी कि 30+ है, वो अपने ज्ञान, रिसर्च और अपने प्लानिंग के द्वारा अपने जीवन क्षेत्र में सफल होंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान और तैयारी, जो भी कंपटीशन की तैयारी है, उसके माध्यम से उनको सफलता प्राप्त हो रही है। आपके ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये 8th भाव के भी स्वामी हैं और ये 5th भाव के भी स्वामी हैं। तो 5th भाव का स्वामी जब 9th भाव में आता है अपने से 5वें में, तो ये भाग्य भाव में आ रहा है, 9th भाव में आ रहा है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और मई माह के स्टार्टिंग में ही आपका भाग्योदय हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही ये अपने फेवरेबल घर के अंदर आ रहे हैं। तो आपका ये जो मेष राशि के अंदर जो गुरुदेव आ रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 13 महीने के लिए रहेंगे सिंह राशि वाले जातकों। तो 13 महीने तक ये गुरुदेव यहीं रहेंगे। तो ये आपके भाग्योदय का समय स्टार्ट हो चुका है। गुरुओं का आप सम्मान करें, गुरुओं की बुराई न करें। ब्राह्मणों से आपके विचार न मिलते हैं तो ब्राह्मणों के साथ आप बुराई न करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी बड़ाई करो, परंतु आप निष्पक्ष भाव से रहें, न बुराई करें न भलाई करें, निष्पक्ष भाव से रहें, और साथ ही अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, गुरु नहीं है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपको कैरियर में काफ़ी ऊंचाई दे देगा। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आप अपने सूर्य को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि जब सूर्य मजबूत रहता है तो बाकी कुंडली कितनी भी कमज़ोर हो, शनि राहु कहीं बैठे हो, सभी ग्रह श्रेष्ठ परिणाम देते ही देते हैं अगर आपका सूर्य मजबूत हो तो सूर्य को मजबूत बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। सूर्य को अर्घ दीजिए, और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ आप कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान के मंत्रों का जाप, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जब राजा ही सुस्त होगा तो प्रजा और मंत्री अपने आप ही सुस्त होकर मस्ती करते हैं, परंतु जब राजा सुस्त हो जाता है, काम करने लग जाता है, तो सब लोग अपने आप ही काम करने लग जाएंगे। तो सारे ग्रहों को पक्ष में करना है तो सूर्य को मजबूत करिए। गुरु आराधना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। राहु देव आपके चल रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिना झिझक आगे बढ़िए। लाभ के रास्ते आपका मार्ग तलाश रहे हैं, तो लाभ आपको अवश्य ही ये मई का माह देके जाएगा। आपका जीवन इस माह लाइफ स्टाइल और जीवन दोनों सुधरने वाले हैं। तो मई माह के अंदर आपको बस यही ध्यान रखना है अपने दाम्पत्य जीवन का। जीवन साथी से मतभेद और तनाव न लें, जीवन साथी की बात माने।
सपोर्ट आपको सभी ग्रहों का मिल रहा है। कुल मिला के मई माह आपको श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए आया है। इस समय का लाभ उठाएं क्योंकि सूर्य और गुरु की स्थिति श्रेष्ठ है। साथ ही साथ बुध भी आपको धन देने के लिए आया है। कैसा लगा आपको वीडियो पे अगर अच्छा लग रहा है, चैनल पे अगर पहली बार आए, अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।